हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वसीम ECH एजुकेशन में। यदि दोस्तों आपको इन प्रश्नों के जवाब आता हो तो आप हमें कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। चलिए बिना देरी किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड मेंबर ने पहला सवाल पूछा, आपने सलवार के नीचे क्या पहना है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर मैंने अपनी सलवार के नीचे पजेब और सैंडल पहनी है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लड़की अपने सारे कपड़े कब उतारती है? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर लड़की अपने सारे कपड़े तब उतारती है जब तार पर डाले सारे कपड़े सूख जाएं। एग्जामिनर ने पहला सवाल पूछा, बताओ घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से जवाब दिया, सर घर में तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर नहीं आता है। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर भारत की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु 18 वर्ष है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मनुष्य। दरअसल यहाँ सुबह का मतलब है बचपन, दोपहर का मतलब है जवानी और शाम का मतलब है बुढ़ापा। बचपन में बच्चा घुटनों और हाथों के बल चलता है, इसलिए 4 पैर। वहीं जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में इंसान लाठी के सहारे चलता है, इसलिए यहाँ 3 पैर कहा गया है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, MLA का अर्थ क्या होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य या विधायक। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर इन लॉज हाउस। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा है, बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें लड़का बहुत जल्दी थक जाता है लेकिन लड़की कहती है अभी तो शुरू किया है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर शॉपिंग। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है, UPSC इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारी दिमागी क्षमता को जांचने के लिए पूछ लिया जाता है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ आपके शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर जहां सबसे ज्यादा खून सप्लाई होता है, शरीर का वह हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जो सोते समय नीचे गिर जाती है और उठते समय ऊपर उठ जाती है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर आंख की पलकें सोते समय नीचे गिर जाती है और जागते समय ऊपर रहती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा जानवर है जो जिंदगी में अपनी मां को कभी नहीं देख पाता है?
कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर ऐसा जानवर है बिच्छू जो जिंदगी में अपनी मां को कभी नहीं देखा पाता है। बोर्ड मेंबर अगला सवाल पूछा, भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत देश के लोग सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ सांप कितने किलोमीटर दूर तक देख सकता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सांप 2 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ अगर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है तो प्रपोज करना क्या अपराध की श्रेणी में आएगा? कैंडिडेट ने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया, नहीं सर, आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ रेलवे सिग्नल लाल क्यों होते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर क्योंकि इस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन कोहरे और धुएं से सबसे कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने पर भी दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग को प्रयोग किया जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, फ्रिज से कौन सा गैस निकलता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया कर फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है। बोर्ड मेंबर में नेक्स्ट सवाल पूछा, कौन से देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, शायद अमेरिका देश के पास सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, कौन सा फल एक दिन में ही पक जाते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर चीकू फल एक दिन में ही पक जाते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पूछा, बताओ मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कर मानव शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ सूरज के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा कि रेबीज नामक बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है? कैंडिडेट ने बढ़िया आसानी से इसका जवाब दिया, सर कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ? कैंडिडेट में कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका देश में हुआ था।
बोर्ड मेंबर में नेक्स्ट सवाल पूछा, लड़कियों की ऐसी कौन सी चीज है जो शादी के बाद बड़ी हो जाती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर पर्स। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ वह कौन सी चीज है जो शादी के पहले सबकी होती है मगर शादी के बाद केवल पति की होती है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर गलती। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, सास को कॉफी चाहिए, पति को चाय चाहिए, तो बताओ पत्नी पहले क्या करेंगे? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर पहले गैस चालू करेगी। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा क्या है जिसे जितना फाड़ो उतना तेज आवाज करता है? कैंडिडेट में मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर गला। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ए की बीवी बी, बी की भाभी सी की बेटी वी के दादाजी, जी की बीवी के की बेटी टी, तो बताओ ए और टी का क्या रिश्ता हुआ? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर जीजा और साली। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कैंडिडेट ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, सर अप्रैल फूल। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, आंखों में जब बस जाती हूँ तो बिस्तर पर ले आती हूँ, बताइए मैं कौन हूँ? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर नींद। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, बताओ लड़की की ऐसी कौन सी चीज है जो रगड़ने पर लाल हो जाती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर गाल। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों के नहाने के बाद छोटी हो जाती है? कैंडिडेट में इसका जवाब दिया, सर साबुन। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों को ज्यादा पसंद है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, लड़कियों की तारीफ। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछो, जब कोई लड़की प्यार से हाथ फेर तो खड़ा हो जाता है, बताओ क्या? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर कुत्ता। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लड़कियों के टांगों के बीच में क्या होता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर घुटना। बोर्ड मेंबर में नेक्स्ट सवाल पूछा, वह क्या है जो घुसाते समय भी दर्द करता है और निकलते समय भी दर्द करता है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इसका जवाब दिया, सर इंजेक्शन। बोर्ड ने अगला सवाल पूछा, बताओ इंसान को बिना पैराशूट के प्लेन से बाहर निकाल देते हैं लेकिन बच जाता है कैसे? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर बताती है, सर क्योंकि प्लेन उस समय रनवे पर ही था। बोर्ड ने अगला सवाल पूछा, बताओ रेलवे प्लेटफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर बताती है, सर रेलवे प्लेटफॉर्म को हिंदी में लौह पथ गामिनी विराम बिंदु कहते हैं।
बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, वकील काले रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर काला कोट अनुशासन और आत्मविश्वास दर्शाता है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ ऐसा कौन सा काम है जो पति एक बार करता है लेकिन पत्नी रोजाना करती है? कैंडिडेट ने बड़ी चालाकी से इसका जवाब दिया, सर मांग में सिंदूर भरना, क्योंकि पति शादी के समय मांग में सिंदूर भरता है और पत्नी रोजाना सिंदूर लगाती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके आंखों में उंगली डालो तो वह अपना मुंह खोल देती है? कैंडिडेट ने इस सवाल का बड़ी चालाकी से इसका जवाब दिया, सर कैंची। एग्जामिनेशन अगला सवाल पूछा, बताओ वह कौन है जिसके कपड़े उतारते लड़के फूट फूट कर रोने लगते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का बड़ी समझदारी से जवाब दिया, सर प्याज। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, सोनू के पापा दिन में 10 बार सेविंग करते हैं, फिर भी उनके दाढ़ी लंबे हैं, कैसे बताइए? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर सोनू के पापा एक नाई है यानी हजाम। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ वह कौन सी चीज है जो औरत पीछे से लेती है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचने के बाद इस सवाल का जवाब दिया, सर साड़ी का पल्लू। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, वह क्या चीज है जो गर्लफ्रेंड हमेशा अपने बॉयफ्रेंड का चाटती रहती है? कैंडिडेट मुस्कुराते हुए इस सवाल का जवाब दिया, सर दिमाग। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह कौन सी जगह है जहां लड़के और लड़कियां के बाल घुंघरालू होते हैं? कैंडिडेट ने इस सवाल का जवाब बड़ी चालाकी से दिया, सर अफ्रीका। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जिसे मसलने पर सीधा हो जाता है, फिर उसे मुंह से गिला करके छेद में डाल दिया जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सुई धागा। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या चीज है जो जिसके पास है वह पकड़ के हिलाता है और जिसके पास नहीं उंगली डालकर हिलता है? कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब दिया, सर टूथब्रश।